अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम अरहम और आप देख रहे हैं डबल ए ग्राफिक डिज़ाइन। अगर तो आप भी ऐसा लोगो बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इलस्ट्रेटर में आने के बाद सबसे पहले हमने लेना है लाइन सेगमेंट टूल और उसके फिल को कर देना है ऑफ। अब हमने आर्ट बोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करके एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। फिर लेना है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल से ऑल्ट प्रेस करके इस लाइन की एक कॉपी बना लेनी है और उसको इतने फासले पे एडजस्ट कर लेना है। फिर से लेना है लाइन सेगमेंट टूल और आर्ट बोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करके एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है तकरीबन इतनी। फिर हमने लेना है सिलेक्शन टूल और इसके ट्रांसफॉर्म में जाके इसको -5 के एंगल पे रोटेट कर लेना है। तो ये मैं -5 के एंगल पे इसको रोटेट कर लेता हूँ। तो ये हमने रोटेट कर लिया है। इसको पकड़ के हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है और ऑल्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी ले लेनी है। तो हमें इसकी तकरीबन 30 कॉपीज़ चाहिए, यानी कि 30 लाइनें हमने इसकी बनानी है। तो मैं कंट्रोल डी प्रेस करके इसकी और कॉपीज़ ले लूँगा। तो ये मैंने कंट्रोल डी प्रेस करके इसकी तकरीबन 30 लाइनें ड्रॉ कर ली है। अब मैं इन सबको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करूँगा और लूँगा शेप बिल्डर टूल और ऑल्ट प्रेस करके बाहर वाली लाइनों को डेल कर दूँगा। जो लाइनें हमें नहीं चाहिए मैं उनको ऑल्ट प्रेस करके डेल कर दूँगा। तो ये मैंने ऑल्ट प्रेस करके इनको डेल कर दिया है। ऊपर वाली लाइनों को भी डेल कर देना है। तो हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ग्रुप कर लेना है। तो मैं इसको साइड पे कर लेता हूँ। देन फिर से हमने लेना है लाइन सेगमेंट टूल और आर्ट बोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करके एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैं लूँगा सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी लूँगा और इतने फासले पे इसको एडजस्ट कर लूँगा। देन फिर हमने लेना है लाइन सेगमेंट टूल और आर्ट बोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करके एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सिलेक्शन टूल से हमने जाना है ट्रांसफॉर्म में और उसको 20 के एंगल पे कर देना है रोटेट। तो ये मैंने 20 के एंगल पे इसको रोटेट कर दिया है। मैं इसको पकड़ के इन दोनों के बीच में एडजस्ट कर लेता हूँ। तो हमें बिल्कुल उसी तरह ऑल्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी लेनी है और कंट्रोल डी प्रेस करके इसकी बाकी भी कॉपी ले लेनी है। तो यहाँ पे भी हमने इसकी 30 लाइनें ड्रॉ करनी है। तो मैं कंट्रोल डी प्रेस करके इसकी 30 लाइनें ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सिलेक्शन टूल से इन सबको सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल लेना है और फिर वैसे ही ऑल्ट प्रेस करके बाहर वाली लाइनों को डेल कर देना है। अब हमने सिलेक्शन टूल से इन सब लाइनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कर देना है ग्रुप करके हमने इसको पकड़ के यहाँ पे इसके साथ एडजस्ट कर लेना है। तो अब हमने इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ग्रुप कर लेना है। तो अब मैंने इनको ग्रुप कर लिया और दरमियान में ले आता हूँ। अब हमने सिलेक्शन टूल से ऑल्ट प्रेस करके इसकी 2 कॉपीज़ बना लेनी है। तो मैं इनकी 2 कॉपीज़ बना लेता हूँ। ये एक, ऑल्ट प्रेस करके एक और कॉपी बना लेता हूँ, ये 2। तो दूसरे वाले का साइज़ हमने थोड़ा सा छोटा कर लेना है, तकरीबन इतना साइज़ छोटा करके इसको बिल्कुल पहले वाले के साथ एडजस्ट कर लेना है यहाँ पर तकरीबन इतने फासले पर और दूसरे वाले को पकड़ के उसके ऊपर एडजस्ट कर देना है। इसके ऊपर यहाँ पे ले आना है तकरीबन इतना। तो इन तीनों को बना लेने के बाद सिलेक्शन टूल से इन सबको सिलेक्ट करना है। फिर लेना है शेप बिल्डर टूल और अंदर वाली लाइनों को हमने डेल कर देना है ऑल्ट प्रेस करके अंदर वाली लाइनों को डेल कर देना है इस तरह से, ये वाली लाइनों को। तो ये मैंने अंदर वाली सारी लाइनों को डेल कर दिया है। अब मैं सिलेक्शन टूल से इन सबको सिलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करके इसको कर दूँगा ग्रुप। तो ये मैंने इन सबको कर दिया है ग्रुप। मैं इन सबको ले आता हूँ दरमियान में। अब हमने एक स्क्वायर बनाना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और रेक्टेंगल टूल लूँगा और शिफ्ट प्रेस करके एक सीधा स्क्वायर ड्रा कर लूँगा। इसके फिल को हमने ऑफ ही रखना है और स्ट्रोक ऑन ही रखना है। तो मैं इसको सिलेक्शन टूल से रोटेट कर लेता हूँ 350 के एंगल पे। रोटेट करके मैं इसको यहाँ पे इनके ऊपर ले आऊँगा। तो इसका साइज़ थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ तकरीबन इतना। अब हमने जाना है एडिट के ऑप्शन में। एडिट के ऑप्शन में जाके हमने कॉपी पे क्लिक करना है। देन फिर एडिट के ऑप्शन पे जाना है और पेस्ट इन प्लेस कर देना है। इस तरह ये होगा कि हमने जो लाइन कॉपी की होगी वो वहीं पे पेस्ट हो जाएगी। तो अब हमने जो कॉपी पेस्ट किया उसको हमने ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके छोटा कर लेना है और उसके स्ट्रोक को बढ़ा देना है तकरीबन 10 पीटी तक। तो ये मैंने इसके स्ट्रोक को बढ़ा दिया है। अब हमने इन सबको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट के ऑप्शन में जाना है। तो मैं जाता हूँ ऑब्जेक्ट के ऑप्शन में, यहाँ पे पाथ में और पाथ में आउटलाइन स्ट्रोक पे। अब हमने लेना है शेप बिल्डर टूल। तो मैं यहाँ से लेता हूँ शेप बिल्डर टूल और अंदर वाली सारी लाइनों को हमने डेल कर देना है ऑल्ट प्रेस करके। तो मैं ऑल्ट प्रेस करके अंदर वाली सारी लाइनों को डेल कर देता हूँ
और अगर तो आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अब हमने अंदर वाली लाइनों को मर्ज कर देना है, ऑल का बटन छोड़कर अंदर वाली लाइनों को हमने मर्ज कर देना है। तो ये मैं अंदर वाली लाइनों को मर्ज कर देता हूँ आपस में। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी अंदर वाली तकरीबन लाइनें ख़त्म हो चुकी हैं। ये जो डॉट नज़र आ रहे हैं, हमने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इनको सिलेक्ट करके डेल करते जाना है। तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इनको सिलेक्ट करके डेल कर देता हूँ। तो जो डॉट हमें नज़र आ रहे थे हमने उनको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके डेल कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं। अब हमने इन सब को सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कर देना है ग्रुप और ले आना है दरमियान में। अब हमने फिर से लेना है लाइन सेगमेंट टूल और इनके दरमियान शिफ्ट प्रेस करके एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमने नीचे वाले एरिया को सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके लेना है शेप बिल्डर टूल और बाहर वाली एंड वाली लाइन को हमने ऑल प्रेस करके कर देना है डेल। तो जो हमने लाइन ड्रॉ किया है उसको भी कर देना है हमने ऑल प्रेस करके डेल। तो ये मैंने इन सबको डेल कर दिया है। अब हमने फिर से लेना है लाइन सेगमेंट टूल और उसके फिल को कर देना है ऑफ और स्ट्रोक कर देना है ऑन। ये सब कर लेने के बाद आर्ट बोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करके एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। तो इसके स्ट्रोक को बढ़ा देना है तकरीबन 10 pt तक। तो ये मैंने इसके स्ट्रोक को बढ़ा लिया और यहाँ पे इसके ऑप्शन में जाना है और ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमने इसको सिलेक्शन टूल से पकड़ना है और इस साइड पे लेके छोड़ देना है यहाँ पे। तो अब हमने ऑल प्रेस करके इसकी एक और कॉपी ले लेनी है और इसको 90 के एंगल पे रोटेट कर लेना है तकरीबन इतना, और इसको दूसरी साइड पे ले जाना है यहाँ पे और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। तो ये मैंने इस लाइन को यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, सिलेक्शन टूल से इन सब को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके हमने जाना है ऑब्जेक्ट के ऑप्शन में। ऑब्जेक्ट के ऑप्शन में आने के बाद पाथ और फिर आउटलाइन स्ट्रोक पे देन हमने फिर लेना है शेप बिल्डर टूल और शेप बिल्डर टूल लेके ऑल्ट प्रेस करके बाहर वाली जो लाइनें हैं हमने उसको कर देना है डेल। ये वाली लाइनों को हमने ऑल प्रेस करके डेल कर देना है और अंदर वाली लाइनों को ऑल का बटन छोड़कर मर्ज कर देना है अंदर वाली लाइनों को इस तरह से। तो दूसरी साइड पे भी ऐसा ही कर लेना है। तो यहाँ पे भी मैं ऑल्ट प्रेस करके बाहर वाली लाइनों को डेल कर देता हूँ और ऑल का बटन छोड़कर अंदर वाली लाइनों को मर्ज कर देना है बिल्कुल इस तरह से। ये सब कर लेने के बाद अब हमने क्या करना है, हमें दूसरी लाइन के अंदर जो लाइनें नज़र आ रही हैं ऑल्ट प्रेस करके हमने इन लाइनों को भी डेल कर देना है। तो मैं इन लाइनों को भी डेल कर देता हूँ। एक बार फिर से कहता चलूँ, अगर तो आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बन चुकी है। अब हमने फिर से लेना है रेक्टेंगल टूल और ऑल्ट बोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करके एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेना है। फिर हमने लेना है सिलेक्शन टूल और इसको सिलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी बना लेनी है। तो ये मैंने इसकी एक कॉपी बना ली है। अब इन दोनों को सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके इन दोनों की एक और कॉपी बना लेनी है और इसको नीचे यहाँ पर ले आना है। अब हमने क्या करना है, पहले वाले को हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पहली वाली नुक्कड़ को सिलेक्ट करना है। ये वाली साइड को हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना है और अंदर की तरफ बेंड कर देना है। इसी तरह दूसरी साइड पे हमने करना है बिल्कुल इस तरह। अब इसको राइट क्लिक करके कर देते हैं ग्रुप। तो ये मैंने ग्रुप कर दिया है। मैं इसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करता हूँ और पकड़ के इसको इसके दरमियान में ले आना है यहाँ पे और इसका साइज़ छोटा कर लेना है। तो मैं इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ तकरीबन इतना और इसको दरमियान में एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो ये सब कर लेने के बाद अब हमने कुछ टेक्स्ट ऐड करना है। तो मैं यहाँ से लूँगा टेक्स्ट टूल और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। तो ये मैंने ले लिया है टेक्स्ट टूल और यहाँ पे लिख लेता हूँ रियल इस्टेट। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो मुझे रियल इस्टेट लिखना है तो मैं यहाँ पे रियल इस्टेट लिख लेता हूँ। तो ये मैंने रियल इस्टेट लिख लिया है। तो मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। तो ये मैंने इसका साइज़ बड़ा कर लिया है। मैं यहाँ से भी इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ तकरीबन इतना और इसको दरमियान में एडजस्ट कर लेना है, बिल्कुल इन सब के दरमियान में एडजस्ट कर लेना है। तो ये मैंने इन सबको दरमियान में एडजस्ट कर लिया है। अब हमने फिर से लेना है लाइन सेगमेंट टूल। तो ये मैं लेता हूँ लाइन सेगमेंट टूल, इसके फिल को कर देना है ऑफ और स्ट्रोक कर देना है ऑन। अब हमने आर्ट बोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करके एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पर।
तो हमने इसके स्ट्रोक को बढ़ा देना है तकरीबन 10 pt तक, और यहाँ इसके ऑप्शन में जाके ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे पास लाइन कुछ इस तरह की बन जाएगी। तो हम इस लाइन को बिल्कुल उस लाइन के बराबर कर लेते हैं, तकरीबन इतना। तो ये वाली लाइन को भी इस लाइन के बराबर कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही प्यारा रियल इस्टेट का लोगो तैयार हो चुका है। इसको राइट क्लिक करके हम कर देते हैं ग्रुप और ले आते हैं दरमियान में। अब हमने क्या करना है, आर्ट बोर्ड पे हमने एक पूरे आर्ट बोर्ड पे हमने ब्लैक स्क्वायर ड्रा करना है। तो मैं यहाँ से इसका कलर ब्लैक कर लेता हूँ और स्ट्रोक कर देता हूँ ऑफ, और एक ब्लैक स्क्वायर बना लेता हूँ। तो ये मैंने एक ब्लैक स्क्वायर बना लिया है। अब हमने क्या करना है, इसकी लेयर को पकड़ के सबसे एंड पे ले जाना है और उसको लगा देना है लॉक। तो ये मैंने इसको लगा दिया है लॉक। तो जो हमने ड्रा किया है उसको हमने सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना है, कलर के ऑप्शन में जाना है और उसके कलर को कर देना है वाइट। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास रियल एस्टेट का बहुत ही प्यारा लोगो तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।